जिसके पास तन है उसे तन से स्तुति करना चाहिए, जिसके पास मन है उसे मन से स्तुति करना चाहिए, और जिसके पास धन है उसे धन से स्तुति करना, जिसके पास में जो है उसे उसके बल से भगवान की स्तुति आराधना करना चाहिए। आचार्य अगले छंद में कह रहे, जय 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 ते लोक कान शोभे शिखामणि नुद स्वंतम ध्वंतम जगते कमलार के ना नय 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 स्वामी शांति नितान्ते मनन्ते मा नय 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 त्राता लोकैक मित्र भवत परः। त्रैलोक्य कांड शोभ शिखामणि, तीनों लोकों के समूह पर शोभायमान, तीनों लोकों का जो अग्रभाग सिद्ध भगवान का है, लोक के अग्रभाग पर। बोलो कहाँ रहते हैं? लोक के अग्रभाग त्रैलोक्य शिखामणि, तीनों लोकों के अग्रभाग पर सिद्ध परमात्मा क्या होते हैं? विराजमान होते हैं। और वो वहां अनंत का एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाहित हैं। बोलो एक सिद्ध में अनंत सिद्ध समाहित हैं। भैया मुझे कोई बता रहा था कि कुवैत में एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं। क्या? आई कांटेक्ट में रहो, भटकना नहीं। भटकना है। अरे कितना भटक लिया, आप कब तक भटकोगे? तो एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं। मैं बड़ा खुश हुआ। एक कमरे में, बोलो ना, एक कमरे में 20-20 लोग रहते हैं। मैं बहुत खुश हुआ। जिस व्यक्ति ने मुझे बोला कि एक कमरे में 20-20 लोग रहते, मैंने उसकी जम से प्रशंसा की। कितने अच्छे लोग होंगे, कितना भाईचारा होगा, कितना आपस में उनमें प्रेम होगा, है ना, कितने अच्छे से रहते होंगे, कितना आनंद होगा, 20 लोग एक साथ रहते होंगे, है ना। जब मैंने आध घंटे तक उसकी स्तुति की, बोले महाराज जी भाईचारा नहीं है, किराए की बचत से एक साथ रहते एक कमरे में। किस लिए रहते हैं? अगर 20 लोग अलग अलग कमरा लेंगे तो अलग अलग किराया लगेगा। और यदि मान लो 20 लोग रहते हैं, 2000 रुपये महीने का रूम है, तो कितना पड़ेगा? 100 रुपये पड़ेगा। तो भैया सब अपने अपने स्वार्थ से रहते हैं। लेकिन एक सिद्ध में अनंत सिद्ध क्या है? समाहित है। कितने? एक सिद्ध में, बोलो, एक सिद्ध में अनंत सिद्ध परमात्मा क्या है? समाहित है। ऐसी तीनों शिखामणि जय जय जय, आपकी जय हो। बोलो आपकी जय हो, आपकी जय हो। जय 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 त्रिलोकान शोभ शिखामणि, अने 3 बार जय जय शब्द का नाद किया है। कितने बार? 3 बार जय जय शब्द का क्या किया है? नाद किया। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। और जय उसी की होती है ना, जिसने अपने सब 22 परिसरों को जय जीत लिया है। जय किसकी होती है? जिसने 22 परिसरों को जीत लिया है, जिसने 5 इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने अपने मन को जीत लिया है, ऐसे व्यक्ति की क्या होती है? जय होती है। सबकी जय नहीं होती है। पंच परमेष्टि भगवान की क्या होती है? जय होती है। 24 तीर्थंकर भगवान की जय होती है। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की जय होती है। निर्ग्रंथ मुनिराजों की हम क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। तो ऐसे जय हो विजय हो, तो ऐसे आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय। जगत कमलार किना, 3 जगत के संसारी प्राणी रूपी कमलों को विकसित करने के सूर्य के स्वरूप भगवान, है ना, तीनों लोकों के प्राणी, है ना, तीनों लोकों में 4 गति के प्राणी। कितने? तीनों लोकों में 4 गति के प्राणी। आप कौन सी गति के प्राणी है? आप कौन सी गति के प्राणी है? हम मनुष्य गति के प्राणी है। और हाथी त्रियंच गति का क्या है? हाथी त्रियंच गति का प्राणी है। हाथी क्या है? त्रियंच गति का प्राणी है। और देव क्या है? देवगति का प्राणी है। और नारकी नरक गति का प्राणी है।
ऐसे जो क्या है कि ऐसे जो है ना तीनों लोगों के प्राणियों को विकसित करें सूर्य के समान स्वरूप, ना स्वांत ध्वांतम, हमारे हृदय के अंधकार को क्या करें, नुद नुद नुद, नष्ट कीजिए नष्ट कीजिए नष्ट, जो हमारे अंदर अज्ञान रूपी अंधकार है। कौन सा अंधकार है? हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है, उस अज्ञान रूपी अंधकार के लिए आप है ना दूर कीजिए दूर कीजिए दूर कीजिए, है ना ऐसे। और हे स्वामिन, अंतिमा शांतिम, अविनाशी शाश्वत शांति को नितांतम, अवश्य ही नए 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 प्राप्त कराइए, है ना। हे भगवान, आप मुझे शांति को क्या कराएं, प्रदान कराएं, है ना। भगवान के बिना शांति कहीं भी नहीं मिल सकती, इसलिए हर व्यक्ति अपने अपने इष्ट देवता की क्या करता है, आराधना करता है। करना ही चाहिए, करना ही चाहिए भगवान की स्तुति। भगवान, पुण्य प्राप्ति करने में कभी भी कृपणता नहीं रखना चाहिए। आप विचार करो एक क्षण के लिए, रत्नाम की रानी चेलनाओ, जिसके घर में दर्पण हो, क्या जिसके घर में दर्पण रखा हो, फिर भी उस घर की महिला तलवार में अपना मुख देखे, जिसके घर में दर्पण रखा हो और फिर भी उसके घर की महिला दर्पण तलवार में अपना मुंह देखे, तो उसका कितना पाप कर्म का उदय होगा। आप स्वयं समझ सकते हैं कितना उसके पाप कर्म का, जिसके घर में दर्पण है और वो क्या कर रही है, तलवार में वो मुंह देख रही है ना। ऐसा ही होता है जब पाप कर्म का उदय होता है। बोलो, जब पाप कर्म का उदय होता है तो पुण्यमय प्रवृत्ति करने की क्या नहीं होती, भावना नहीं होती। और वर्षों में हम पुण्य कमा पाते, वर्षों में हम पुण्य कमाते, वर्षों में पुण्य कमाते हैं, और एक क्षण में उसका क्या कर देते हैं। अच्छा, अब देखो, अब आदमी अगर मान लो 1000 रुपये कमाता है, कितना, चलो अब उसका 100 है ना 500 रुपये देने खर्चा में निकल जाता है, लेकिन कितना भी खर्चा करे वो 100-200 रुपये क्या करता है, बरकत करके बैंक में जमा करता है। हजार में 100-200 से बचाता है और क्या सोचता, कभी, बोलो, कभी काम में वो आएगी, रोग बीमारी में, है ना, दुख दर्द में काम में आएगा। अब उसने वर्षों में 50,000 रुपये क्या किया, इकट्ठा किया। कई वर्षों में 50,000 रुपये उसने क्या कर लिया, उसने इकट्ठा किया, और ऐसी बीमारी हुई कि एक झटके में उसका 50,000 रुपये क्या हो गया। अब जोड़ने में समय लगा कि छोड़ने में समय लगा, बोलो जी, नमो सिद्धाड़म। जोड़ने में समय लगा कि छोड़ने में समय लगा, है ना। जोड़ने में वर्षों में 10 साल में 50,000 रुपये इकट्ठे कर पाए, और लेकिन 10 मिनट के अंदर वो क्या हो गए, एक झटके में, है ना, वो सारा पैसा दवाइयों में क्या हो गया, है ना, चला। ऐसे ही पुण्य हमने संचित किया, पुण्य संचित किया, और वो एक झटके में क्या हो गया, एक झटके में क्या हो गया, चला। अब देखिए आप, एक व्यक्ति बिल्कुल गरीब है, क्या है, बहुत आराम बहुत परिग्रह से जीव नरक में जाता है। कहाँ जाता है, बोलो, बहुत आरम बहे बारम परिज्ञतम नारकस्य। ऐसा ये सूत्र मैंने नहीं बनाया, आचार्य उमा स्वामी बनाया है। किसने बनाया, आचार्य उमा स्वामी का 6वें अध्याय का सूत्र बहे बारम परिज्ञतम नारक। अब उसके पास में कोई भी परिग्रह नहीं है, किसके पास में, एक गरीब आदमी के पास में कोई भी, वो मिथ्या दृष्टि है, वो क्या है, अब वो मिथ्या दृष्टि है। उसके पास 1 रुपये भी नहीं है, मकान भी नहीं है, फुटपाथ पर रहता, परिवार भी नहीं है, है ना, भीख मांग करके रोटी खाता है ना, एक पत्थर पर सो जाता है, चद्दर ओढ़ता है, लेकिन ध्यान चोरी भी नहीं करता है, शब्दों पर ध्यान, चोरी भी नहीं करता है, किसी को मारता भी नहीं है, झूठ भी नहीं बोलता है, किसी स्त्री को भोगने की क्या नहीं करता है, इच्छा भी नहीं करता है, और उसके पास में कोई परिग्रह भी नहीं है। लगभग उसने, उसकी जितनी आयु थी, उसके आयु का प्रथम अपकर्ष काल आया। किसका, आयु का उसका प्रथम अपकर्ष काल आया, और उसके अंदर ऐसे ऐसे भाव बने, ऐसे भाव बने, एक क्षण के लिए ऐसा भाव आया कि अगर मैं सारी संपत्ति का मालिक बन जाता तो मैं खूब भोग भोगता, मैं खूब खाता, है ना, खूब शादी करता और खूब बड़ा मकान बनाता। जिस समय अपकर्ष काल आया, ध्यान दो, जिस समय
अपकर्ष काल आया, उसी समय भोग के खूब परिणाम बने, निकृष्ट निकृष्ट परिणाम। सिर्फ 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए हमारे पास आ जाओ, सिर्फ 1 मिनट के लिए, उठना नहीं पर भाव से आ जाओ मेरे पास में। 1 मिनट के लिए भाव कि मैंने खूब भोगता, खूब खाता, खूब ऐश करता, खूब पिक्चर देखता, खूब मैं टीवी देखता है ना, खूब पत्नी के साथ भोग भोगता है ना, ऐसा मकान, ऐसा सोना पहनता, ऐसे कपड़े पहनता, ऐसा तेल लगाता, ऐसा साबुन लगाता, मैं भी टकाटक चकाचक है ना, ऐसे भाव उसके खूब भाव हो रहे, परिग्रह के खूब भाव। उसने उस क्षण नरक आयु का क्या कर लिया, क्या कर लिया? अभी तक उसने प्रथम अपकर्ष काल के पहले कोई भी पाप नहीं किया था। ध्यान से सुनना, आज प्रातः काल की सामयिक का चिंतन में आपको परोस रहा हूं, है ना। उसने कोई झूठ नहीं बोली, चोरी नहीं की, कुशील सेवन नहीं किया, परिग्रह से भीख मांग करके रोटी खाता, ठीक है, पेट भरने को सबको चाहिए, और जिसने जो दे दिया उसमें संतुष्ट रहता था, कोई झगड़ा नहीं करता था, कोई डिमांड नहीं रखता था। अब एक क्षण निकल गया जिस समय आयु कर्म का क्या हो गया। अभी ध्यान रख के चलना, बंधी हुई आयु कभी छूटती। नमो सिद्धाड़म, आई कांटेक्ट में रहो, जमीन को मत देखो, जमीन से ही बाहर निकल के आए। बोलो, बंधी हुई आयु, बंधी हुई आयु कभी नहीं छूटती है। फिर क्या करना पड़ेगा, उसे भोगना पड़ेगा। उसने नरक आयु, पहला गुण स्थान में उसने नरक आयु का बंध कर लिया, और फिर वो नॉर्मल होकर के जीवन क्या करने लगा, जीने लगा। अब वो फिर बिल्कुल जैसे ही के तैसे ही, बस एक क्षण के लिए भाव, मेरे तो खूब परिग्रह मेरे पास हो जाए, मेरे ऐसा ऐसा धन हो जाए, ऐसा वैभव हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैं खूब पत्नी के साथ भोग भोगूंगा, खूब खाना खाऊंगा, खूब भोजन करूंगा, है ना, खूब विदेशों में घूमूंगा, ऐसा उसने क्या बनाया, भाव बनाया। अब वो फिर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। फिर उसने अपनी जिंदगी में कोई पाप नहीं किया, पहले भी कोई पाप नहीं किया। बोलो, हमारे तरफ देखो, एक्शन। पहले भी कोई, भूत में कोई पाप नहीं किया, और भविष्य में भी कोई पाप उसने, बाद में जाके उसने कोई पाप नहीं किया, है ना। सिर्फ उसने आयु बंध के समय एक क्षण के लिए उसने क्या किया, तीव्र कसाय रूप परिणाम, लोभ कसाय रूप परिणाम हुआ। पहले भी पाप नहीं किया, बाद में भी पाप नहीं किया, लेकिन इतने से परिणामों से उसको क्या हो गया, नरकायु का क्या हो गया, बंद हो गया। और एक क्षण के परिणामों से नरक में जाकर के उसको इतनी वेदना क्या करना पड़ी। अब उसने क्या पाप किया, झूठ बोला नहीं, चोरी की नहीं, परिग्रह खाने, कुशील सेवन, उसने कुछ भी कर्म नहीं किया, लेकिन एक क्षण के ऐसे कलुषित भाव बनाए कि जिसने तुम्हें 1 सागर से लेके 33 सागर तक के दुख भोगने के लिए तुम्हें मजबूर, बोलो क्या कर दिया, इतना तुम्हें मजबूर कर दिया, इतना तुम्हें क्या कर दिया, जिंदगी भर तुम ईमानदार रहे। क्या कोई जॉब कर रहा था और तुम्हारा जॉब लगा, तुमने 20 साल ईमानदारी से काम किया, लेकिन 1 सेकंड रिश्वत खाते पकड़े गए, तुम्हारी 20 साल की ईमानदारी क्या हो गई। बोलो, 20 साल की तुम्हारी ईमानदारी तुम्हारी क्या हो गई। इसीलिए कहा गया, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा, नजरों से मत गिराना। फिर 20 साल पकड़े गए, है ना, भोग लिया, संपत्ति लग गई, बाद में भी तुमने 20 साल तुमने अपनी जिंदगी के ईमानदारी से गुजारे, लेकिन एक काला धब्बा तुम्हारे ऊपर, खिल जाओ कमल, एक काला धब्बा, बोलो एक काला धब्बा, एक काला धब्बा लग गया कि तुमने रिश्वत खाई थी। बोलो, तुमने अब वो धब्बा कभी भी छूटने वाला। इसी प्रकार से आयु बन गई, अब बाद में भी नॉर्मल होकर के जिया, लेकिन पहले सागर में, पहले नरक में 1 सागर की आयु बांधी, तो वो तो पूरी क्या करना है। अच्छा, धर्म में ध्यान नहीं किया कि जिसके कारण से बंधी हुई आयु क्या हो जाए, कम हो जाए। धर्म ध्यान किया नहीं तो बंधी हुई आयु कम हुई नहीं, और उसको नरक में जाकर के पहले भी पाप नहीं किया। बोलो, पहले भी और बाद में भी पाप नहीं किया, लेकिन जिस समय अपकर्ष काल आया उसी समय तुमने मन में कलुषता आई, और उस कलुषता मात्र से क्या हो गया, तुमको कर्म का बंद हो गया। तो ऐसे भैया नरक में जाकर के कुछ नहीं किया, 1 सेकंड का पाप, 1 सागर तक उसको दुख भोगना पड़ा, और कोई बाहर निकालने में समर्थ नहीं हो सकता है, कोई भी बाहर निकालने में ऐसा। तो इसलिए जब जब आयु कर्म का अपकर्ष काल आए उस समय बिल्कुल चौकन्ने रहना। क्या, जिस समय आयु कर्म के बंध का अपकर्ष काल आए उस समय बिल्कुल चौकन्ने रहना। कब आएगा है, कब आएगा है, हम बताएंगे तो आप मानेंगे थोड़ी, हम बताएंगे आप मानेंगे थोड़ी। अरे भैया, ये तो ध्यान रख करके चलना,
कि कोई भी नहीं बता सकता है। बस अवधि ज्ञानी मुनिराज ये कह सकते, सुनो ध्यान रख के चलना, अवधि ज्ञानी मुनिराज ये कह सकते हैं तुम्हारी आयु 9 दिन की शेष रह गई है, तुम्हारी आयु 9 दिन की शेष रह गई, तुम्हारी आयु 3 दिन की शेष रह गई, अब तुम्हें क्या करना है तुम कर लो, है ना। और मैं बता भी दूं कि तुम्हारा अपकर्ष काल, कोई मना पर्याय ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, केवल ज्ञानी बता भी दे तुम्हारा अपकर्ष काल आ रहा है, लेकिन तुम्हारी होनहार जैसी होना होगी, उस समय तुम क्या दोगे, हमें नहीं करना, रहने दो, जहां नरक में जाए चले जाएंगे, तुम्हें क्या लेना देना, हम ही नरक में जाएंगे। अगर कोई मंदिर में कोई कहे कि भैया ऐसा मत करो, तुम ज्यादा ज्ञानी मत बनो, नरक में जाओगे, आओ हम चले जाएंगे नरक में, तुम स्वर्ग चले जाना। हम नरक में चले जाएंगे, तुम बोलो ना, अरे मन ही मन में क्यों हंस रहे, सबको हंसाओ। हम नरक में चले जाएंगे, तुम स्वर्ग चले जाना। लेकिन हम तो ऐसे ही करते थे और ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही करते, ऐसे ही भैया तुम्हें जो जचे। मैं तो एक सिद्ध में किसी को टोका टाकी काम नहीं करता हूं, मैं किसी को टोका टाकी का काम नहीं करता हूं। तुम्हें जो जचे सो तुम करो, चावल चढ़ाओ, बादाम चढ़ाओ, लौंग चढ़ाओ, इलायची चढ़ाओ, तुम्हें जो जचे सो चढ़ाओ। मैं नहीं बोलता हूं तुम अभिषेक पीछे से करो, आगे से करो, तुम्हें जहां जैसे जहां से करो, हमसे पूछना भी मत। श्रावक का धर्म है, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो, समझो स्वाध्याय में क्या लिखा है ना। स्वाध्याय करोगे तब तुमको समझ में आएगा कि धर्म क्या होता है, स्वाध्याय करोगे समझ में आएगा। और कहो उससे जो माने, जो माने नहीं उसको कहने से क्या फायदा निकलने वाला है कि हमें ऐसा अभिषेक करना ही है, तो भैया तो वैसे ही करो, तुम्हें पूजा ऐसी करना है तुम वैसे, तुम्हें जैसा जचे तुम वैसा। आज समझ में नहीं आएगा, अपने आप जब तुम्हें समझ में आएगा तब तुम करने लग जाना। किसी को टोका टाकी करने, विवाद करना हो तो आप टोका टाकी करो कि तुम ऐसा करते, तुम वैसा करते, भैया तुम कोई केवल ज्ञानी नहीं हो। इसलिए अपना अपन तो अपने भगवान के दर्शन करो, है ना। हम तो ऐसे करते, गवासन से दर्शन करते हैं, है ना, भूस्पर्शनात्मक दर्शन करते हैं। हमने तो आज तक नहीं देखा ऐसा किसी को नमस्कार करते। अब तुमने नहीं देखा तो मैं क्या करूं, तुमने नहीं देखा तो मैं क्या करूं। हम तो भूस्पर्शनात्मक नमस्कार करते हैं, जमीन में सिर लगा करके नमस्कार करते हैं। तो भैया जिसको जैसा अच्छा लगे आप अपने हिसाब से करते जाओ। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा पुण्य तुम्हारे साथ, हमारा पुण्य हमारे साथ, है ना। हमारी साधना हमारे साथ, तुम्हारी साधना तुम्हारे साथ।